बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप, अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं खा रही हूँ बस ये ना एक सप्लीमेंट है, इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा कंटेंट होता है, फेरिक, जिंक, सब कुछ होता है जो लेडीज़ को चाहिए। तो ये मैंने थोड़े दिनों से ही शुरू किया है और मैं जा रही हूँ आज मार्केट गाइस। दिवाली के लिए थोड़ा सा ऋत्विक को थोड़े से पटाखे चाहिए, छोटे छोटे पटाखे मिस्टर बहल बोलते हैं कि इनको इसको ले दो। और डेकोरेशन की थोड़ी सी चीज़ें देखूंगी, अच्छी लगी तो तोरण वगैरह मैंने नहीं लिया। एक्चुअली ना इस बार मेरा लेने का कोई आइडिया ही नहीं था। मिस्टर बहल ऑलमोस्ट दिवाली पे होते हैं आसपास, हाँ हर दिवाली पे वो ऑलमोस्ट थे, तो उनके होते सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं इतना कुछ करती भी नहीं हूँ। लेकिन इस बार ना ऋत्विक बड़ी हो रही है, वो चीज़ें देखती है, जैसे फ़ोन पे अपने वो कार्टून्स देखती है, आयु बीयू शो बहुत देखती है, तो उसने देखा है कि दिवाली एक फेयरी टेल की तरह होती है, घर को सजाओ, दिए लगाओ, उसके अंदर ना वो वाली फीलिंग है। तो दैट्स वाई मैं जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, जा रही हूँ शॉपिंग करने। मेरा कोई प्लान नहीं था, फिर एंड मोमेंट पे मुझे जाने पड़ा। ऑनलाइन में चीज़ें देखने लगी तो वो थोड़ी महंगी पड़ रही थी, और दूसरा उनका जो था ना डिलीवरी टाइम था वो काफ़ी लेट था। और वैसे भी भाभी ने गिफ्ट भेजे हैं दिवाली के, तो उन्होंने बोला कि मैंने खाने पीने के लिए कुछ नहीं भेजा, मैंने डेकोरेशन की चीज़ें भेजी हैं। तो देखते हैं कैसी आती हैं। बस थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जाऊंगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मिस्टर बहल के बिना मार्केट जाना है, मुझे खुद सब कुछ करना है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, थोड़ी सी डर रही हूँ, लेकिन ही सेड डरना नहीं है, यू कैन डू इट, जाओ अपनी मर्जी से चीज़ें लो। देखती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है, शायद अकेली जाऊंगी या ज्योति को ले जाती अगर ऋत्विक घर पे ना होती। ऋत्विक को छुट्टी है, तो देखती हूँ कोई ना कोई हेल्पर मुझे मिल ही जाएगा साथ ही जाने के लिए, देखते हैं, नहीं तो खुद ही चले जाऊंगी, कोई बात नहीं है ना। तो दूध के साथ दवाई ले रही हूँ, पहले शॉप पे जाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर देखती हूँ। तो ये सूट वही है जो आपको बहुत पसंद आया था, मस्टर्ड कलर का। पिक्चर लूंगी तो यहाँ पे शेयर ज़रूर करूंगी। थैंक यू। शॉप पे जाने से पहले मैंने ऋत्विक को सोचा एक बार नेबुलाइज कर दूँ, क्योंकि ऋत्विक की तबीयत बिगड़ी हुई है, बार बार ठहर भी जाती है, ठीक भी हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फेस्टिवल है, वो खाएगी पिएगी भी। अब उसने ज़ोर दे रखा है मम्मा मिठाइयाँ भी बनाओ, तो 2-3 तरह की मिठाइयाँ भी मैंने उसके लिए बनाई। तो उसकी सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैं शॉप पर पहुँच गई और शॉप पर जाके मैंने सबसे पहले तो पिल्लो फिल किए। पुराने पिल्लोज़ पड़े हुए थे जो ना बैठ गए थे, अजीब से हो गए थे, तो मैंने कुशन कवर्स मंगाए थे घर के लिए, और ऋत्विक की पसंद के, जहाँ उसको रखने होंगे वो रख लेगी अपनी मर्जी से। तो मैंने सोचा, मैंने ना टेलर भाभी से कह के ये फिलर्स बनवाए थे, और उनमें बस पुराने ही पिल्लोज़ के जो भी कॉटन था वो निकाल के डाला। फिर मैं पहुंच गई मार्केट, और फिर मैं भाभी के साथ ही मार्केट चले गई। मैंने उनको पूछा आपको जाना है, देन शी सेड हाँ मुझे आज जाना है। तो मैंने सोचा चलो साथ भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेले कभी गई नहीं हूँ। तो फिर होता है ना फर्स्ट टाइम तो बंदे को झिझक होती है, फिर जब हम फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जाएंगे तो यूज टू हो ही जाएंगे। शॉपिंग करके आ गई थी, बहुत सारा डेकोरेशन का सामान लेके आई, ऋत्विक के लिए क्रैकर्स लेके आई, हर तरह की आइटम मैं उसके लिए लेके आई, क्योंकि उसके पापा की बहुत सारी हिदायतें थी कि मेरे बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि उसका फेस्टिवल अच्छा नहीं गया, क्योंकि फेस्टिवल को लेके ना हरिथमी में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। मैंने बोला उत्साह रहता है। और शाम को लग गई थी मैं यहाँ पे सफाइयाँ करने। ये सैटरडे की शाम है, और हरिथवी ने पूरा योगदान दिया घर को साफ़ करने में। योगदान क्या, मैं कहती हूँ आधा काम ही उसने किया, पूरी सफाई की। और ये कर्टन हमारे घर में लग गए थे नए, बताइए कैसे हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं गाइज़, अपना कलर कॉम्बो देख के कि कौन से कलर जो है वो सूट जाएगा। और मैंने फर्श पे जो है वो सरफ गिरा के पोछे से अच्छे से फैला के 2 बार रगड़ दिया, फिर तीसरी चौथी बार उसको उतारा। कम से कम आधा घंटा लग गया। अगर मिस्टर बहल होते तो वो पानी की पाइप वगैरह लगा के फिर थोड़ा धोने में ईजी हो जाता, और ज़ोर थोड़ा वो ज़्यादा लगा देते हैं। मेरी बाजुओं में इतना ज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने घर को साफ़ करने की कोशिश की। और वैसे भी मुझे ये नहीं है कि दिवाली थी तो मैं कर रही हूँ, ये क्लीनिंग मैं तीसरे चौथे महीने करती रहती हूँ। मेरे घर को इतनी ज़रूरत क्लीनिंग की नहीं होती है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल तो फेस्टिवल है। जब हम ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं तो हमारे बच्चे हमें देखते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारी समझ हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे हरिथवी को कुछ तो वीडियोस देख के वो दिवाली के बारे में सीख गई थी, कुछ स्कूल्स में और फेस्टिवल्स के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तो यहाँ पे बस उसे ये था कि मम्मा फर्श सुखा दो, मैं रंगोली बनाऊँ। और ये मोर जो है ना वो हरिथवी ने खुद से बनाया, और मैंने कैप्चर किया, इसके पापा को भेजा। और उसके बाद तो इसके पापा बहुत एक्साइटेड हो गए, लेकिन वी वर मिसिंग हिम, और वो भी बहुत
बहुत मिस कर रहे थे घर को। इस बार मैं ज़्यादा इसलिए कर रही थी क्योंकि हरिथ्वी बड़ी हो गई है, हरिथ्वी को छोटी छोटी चीज़ों का पता है, उसे छोटी छोटी चीज़ों की फेस्टिवल पे डिमांड कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मार्केट से लेके आनी हैं तो वो पापा ही कर सकते थे, तो हमें ज़्यादा फील हो रहा था। अदरवाइज़ पहले भी ऐसे मौके हुए हैं जब मिस्टर बहल त्यौहार पे घर पे नहीं होते हैं, जॉब पे होते हैं, तो इतना मिस नहीं होता था, लेकिन इस बार हुआ। और ये संडे सुबह है, यहाँ पे हरिथ्वी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं जुट गई थी उसके लिए मिठाइयाँ बनाने में। थोड़ी थोड़ी मैंने मिठाइयाँ बनाई, लेकिन 4-5 तरह की उसको मिठाई बना के दी। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई, लेकिन मैंने सोच लिया आगे से जब भी मैं ये मिठाई बनाऊँगी तो ना ओनली एक ही बनाऊँगी, 3-4 मिठाइयों का पंगा नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें हमारे हाथों की वर्जिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये था कि ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी, इतनी ज़्यादा बनी कि हरिथ्वी ने एक ही दिन में से ख़त्म कर दिया। हाँ, क्वांटिटी ज़रूर कम थी, थोड़ी थोड़ी ही मैंने बनाई थी, बट ये था कि उसने बहुत अच्छे से सब कुछ खाया। और ये मैं कर रही थी ड्राई फ्रूट को रोस्ट, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने वाली हूँ। ये हेल्दी होते हैं, वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेंगे, वेट गेन में भी हेल्प करते हैं। मैंने ये वेट गेन के पर्पज़ से बनाए थे, क्योंकि बीमार रहने की वजह से हरिथ्वी का वेट बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो मैंने सोचा एक तो वेट गेन में हेल्प करेंगे, एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। इसमें मैं कोई भी चीनी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसमें जस्ट मैंने डाला था अंजीर और जो डेट्स होती हैं खजूर, उनका पेस्ट बना के डाला था। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने। हाल फिलहाल मैं दोबारा बनाने वाली हूँ, फिर मैं आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे बन रही थी गुजिया की फिलिंग, जो मैं इस बार मैंने अलग बनाई। इस बार मैंने गीली सूजी की फिलिंग बनाई, और मैं इसमें ना खोआ कभी भी नहीं डालती, क्योंकि गुजिया वैसे ही फ्राई करनी पड़ती है, ऊपर से ऊपर मैदा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो फिर ऊपर से खोआ डाल दो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और हरिथ्वी थोड़ी बीमार चल रही थी, तो टेंशन भी थी, डर भी थी। लेकिन ये था कि जब मैंने भगवान जी से प्रे किया कि बाबा जी इसने खाना बहुत कुछ है, तो आप अपना हाथ ना इसके सिर पे ही रखना, इसे कुछ ना हो, ठीक रहे, क्योंकि घर में ऐसा है कि फिर मैं इसे लेके किधर भागूंगी, इसका एंजॉयमेंट भी नहीं खराब होना चाहिए, ऐसी फीलिंग थी। तो यहाँ पे हरिथ्वी पूरा मेरे साथ हेल्प कर रही थी, पूरा जोरों शोरों से। जितनी देर मैं खड़ी रही किचन में, वो मेरे साथ आसपास घूमती रही। उसने मुझे ड्राई फ्रूट्स ऐसे क्रश करके भी दिए, जो जो वो कर सकती थी ना, उसने बहुत कुछ किया। और यहाँ पे गुलाब जामुन बन रहे थे। गुलाब जामुन मैंने बनाए थे सूजी के, तो ये उसका आटा तैयार हो रहा था। और मैं सुबह लगी थी 9 बजे, और दोपहर के 1:15 बजे मैंने 4-5 मिठाइयाँ बना के जो है वो रेडी कर दी थी। 5 बनी थी। एक तो बेसन बना था, गुजिया बना था, रसगुल्ले बने थे, गुलाब जामुन बने थे, और उसके बाद बने थे ड्राई फ्रूट के लड्डू। मैंने दोनों तरह के, मतलब उसको गुलाब जामुन भी खिलाए और रसगुल्ले भी खिलाए। वो बहुत खुश थी, और आज उसने पता खाना भी नहीं खाया, लंच भी नहीं किया, क्योंकि उसको मिठाइयाँ ही नहीं, बेचारी को लोट पोट हो रखी थी, कौन सी पहले खाए कौन सी बाद में खाए। हाँ, बैल साहब को हम बहुत मिस कर रहे थे, बट ये था कि हम दोनों का कि हम हरिथ्वी को ये फील नहीं होने देंगे कि अगर पापा घर पे नहीं हैं तो वो फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि फेस्टिवल बार बार तो नहीं आने वाला। वैसे मैंने पूरी कोशिश की उसे पापा की कमी महसूस ना हो, लेकिन जो पापा कर सकते हैं वो तो पापा ही कर सकते हैं। इतनी सारी भाग दौड़ में बहुत सारा उसके लिए मैंने किया, जितना मैं कर सकती थी उससे ज़्यादा किया। लेकिन हमारे घर की लाइटिंग रह गई, क्योंकि मैंने लाइट्स निकाली तो थी, लेकिन वो उलझी पुलझी इतनी थी कि मेरे को सर्वाइकल में मेरा दिल ही नहीं किया उसको सुलझाने का। और फिर मैंने सोचा इलेक्ट्रीशियन से पूछती हूँ, फिर मैंने छोड़ ही दिया उसको कि क्या इसको करना। फिर ये देखिए, ये हैं गुलाब जामुन, परफेक्टली बन के रेडी हुए हैं, परफेक्टली, बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुए, बिल्कुल भी टूटे नहीं। हाँ, चाशनी में डालने के बाद भी नहीं टूटे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और ये मैंने चाशनी में इनको भिगो दिया। इसके बाद मैं रेडी हो गई गुजिया बनाने के लिए। और गुजिया की फिलिंग इस बार हरिथ्वी ने फिल की, हरिथ्वी ने फोक की मदद से इनको जो है बंद किया। थोड़ा डर रही थी कहीं जाके तेल में खुल ना जाएँ, क्योंकि सब कुछ हरिथ्वी कर रही थी। उसको बड़ा गुजिया बहुत ही पसंद है, उसको इतना ज़्यादा पसंद है ना कि गुजिया के आगे उसे कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये था कि भगवान की कृपा रही, ये खुले नहीं। लेकिन फिर मैंने उसे सारी मिठाई बनाने के बाद नहलाया धुलाया, और यहाँ पे धूप आती है वहाँ पे बिठा दिया, नेबुलाइज किया दोबारा से, क्योंकि अब इतना कुछ वो खाएगी तो उसका दवाइयों पे भी ध्यान अच्छे से रखना है, ताकि फेस्टिवल जो है अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए मेरा टम्मी बाहर निकला हुआ है। वैसे भी मेरा टम्मी थोड़ा सा है गाइज, अबॉर्शन के बाद मेरा टम्मी निकल गया था, और मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि मेरे में मतलब बॉडी में इतनी जान ही नहीं है कि मैं थोड़ा डाइटिंग कर सकूं या कुछ भी, और इसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे अपना बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देना था। और शाम को हमने मिलके दोनों ने, माँ बेटी ने रंगोली बनाई। मैंने सिर्फ ड्रॉ किया था, कलर वलर सारे हरिथ्वी ने फिल किए, सब कुछ हरिथ्वी कर रही थी। और ये मैंने कुछ लाइव प्लांट खरीदे हरिथ्वी के लिए,
हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सबको दीपावली की, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग जब जाएगा तब तक दिवाली हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी आज दिवाली है और शाम के 3 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। पूजा तो हम शाम को ही करेंगे 6 बजे के आसपास, लेकिन मुझे शॉप पे पूजा करके आना है, फिर शॉप को मतलब बढ़ा के आना है, बंद करके आना है, ताकि ऊपर सारा काम हो सके और ज्योति को भी फिर घर पे जाना है। दैट्स व्हाई आई एम रेडी। खाना मेरा रात का पूजा का सारा बन चुका है, रंगोली रिथवी बना रही है आज और रूम सब कुछ सेट हो चुका है। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे हम शूट कहती, झूठ मत बोलो, शूट बोल रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं शूट किया आज मैंने हाँ, वो मैंने ना होम टूर जो है शूट कर लिया है, आप लोग मानते हो, दैट्स व्हाई कहती झूठ मत बोलो। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे घर पे पैदा हुआ है। तो आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया आज, जस्ट सिंपल सा सनस्क्रीन लगा के आई एम रेडी जस्ट 5 मिनट में। और ये मेरी ड्रेस है जो मम्मा ने करवा चौथ पे सूट भेजा था, मैंने ये वाला वेयर नहीं किया था। आपको हैप्पी दिवाली। और बस सुबह से काम बहुत थे और पापा आए आज, सरप्राइज मेरे लिए हैप्पी दिवाली बन गई। मुझे पता ही नहीं था पापा आने वाले हैं। मेरे को ज्योति ने कॉल किया कि नीचे अंकल आए हैं, तो बस फिर थोड़ा सा ज्यादा बिजी हो गई। सोचा तो था कुछ शूट कर लूं। और खाने में सब कुछ बना है आज। व्हाइट चने बने हैं क्योंकि रिथवी के लिए स्पेशल डिश बनने वाली है जो वो हमेशा खाती है, उसके सामने नहीं बोलूंगी, वो सरप्राइज है। और काली दाल बनी है, पनीर बना है और बस चावल और शाम को चपाती वगैरह हो जाएगी। खाना सारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब हम थोड़ी सी रंगोली बनाएंगे। देखते हैं रिथवी हमें बनाने देती है कि नहीं। बालों में से तेल बिल्कुल नहीं गया है, मैंने वॉश किए थे लेकिन बालों में से तेल गया ही नहीं, थोड़ा शैम्पू लगा। बताइएगा, मैं आपको ना पिक्चर लगा दूंगी साइड पे इस सूट की। तो चलिए, हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे बस मैं तैयार श्यार होके थोड़ी सी 1-2 मतलब टूर मार के आपा फोटोआं खचा लिया सी पाई। हाँ जी, वेलकम बैक जी। तो मैं शाम के 5 बज गए हैं, नीचे से जाके ये देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है रिथवी का ब्रेड बोल रही हूँ। आप तो बहुत ही प्यारे हो। तो मैं जा बेबा करके आ गई हूँ नीचे से। अब बस थोड़ी सी चाय पीऊंगी और मिस्टर बहल को कॉल करूंगी क्योंकि सुबह से बड़ा होच पोच और हेक्टिक डे रहा है, तो उनसे साथ बात ही नहीं हुई। और बस थोड़ा सा बैठूंगी, फिर अपने घर को सजाने की तरफ फिर से हो जाएंगे, दिए वगैरह जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिवाली का व्लॉग पता नहीं मैंने शूट किया है कि नहीं किया, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैंने क्या क्या आज, ऐसा कुछ नहीं, इतना बैक कैमरा से दिखाती हूँ। बनी है काले माँ की दाल जो हमारे यहाँ पूजा में यूज़ होती है। ये बनाए हैं मैंने वाइट चने, यहाँ पे है राइस और यहाँ पे रिथवी के लिए कुलचे बनेंगे, उसका मैंने डो रेडी कर लिया है। और ये तो सारा अभी दिवाली का ही सामान है। ये है, मैंने बनाए थे रसगुल्ले, ये बनाए थे ड्राई फ्रूट के लड्डू जो रिथवी खा चुकी है बहुत सारे। और ये मैंने सुच्चे निकाल के रखे थे, शाम को पूजा के टाइम जो है वो काम आएंगे। और ये है गुजिया। बस अब मैं पीऊँगी चाय। और ये पूजा के लिए चावल, हमारे यहाँ काली दाल और चावल से पूजा की जाती है। अब मैं बनाती हूँ। चाय बनाई थी लेकिन रिथवी ने ना पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी, वो बनाने वाली हूँ। और ये था शाम का टाइम, 5-5:15 का टाइम होगा और फिर हम दिए जलाने में थोड़ा दिए वगैरह फिल करने, क्योंकि रिथवी इतनी एक्साइटेड थी बट वी वर वेटिंग फॉर हर दादू दादी। हम उसकी दादू दादी की वेट कर रहे थे कि वो आएंगे और पूजा करेंगे। बट दादू दादी आने में लेट हो गए। बट रिथवी को ये था कि मम्मा फटाफट से दिए जलाओ और फिर फटाफट से हम क्रैकर जलाने ऊपर चलें। उसे बहुत ही जल्दी थी और वो वेट ही नहीं कर पा रही थी दादू दादी का। तो मैंने सोचा चलो अब इसको इस काम में बिज़ी रखती हूँ। पूरा दिन बेचारी मेरे साथ बिज़ी रही लेकिन बहुत खुश थी। अंदर भी हमने बहुत सारी रंगोलियाँ बनाई, लेकिन ना मैं अच्छे से शूट करना भूल गई क्योंकि मेरा सारा फोकस ना रिथवी को बिज़ी रखने और इसको इंजॉय कराने में था। मुझे था कि आज के दिन इसका मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ शूट किए हैं, वो मैं आपके साथ होम टूर में शेयर करूंगी। मैंने होम टूर भी जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, बस उसकी 1-2 दिन में एडिटिंग वगैरह करके आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी आपकी होम टूर शेयर कीजिए, होम टूर शेयर कीजिए, तो वो मैंने कर लिया है शूट। बस एडिटिंग करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। हमारे यहाँ ना शाम को 6-6:15 जब सूरज छिपने वाला होता है तब पूजा होती है और टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला था। तो मैं और हरिथवी दोनों मिलके जो है वो दिए जला रहे थे और जैसे मैं बैठी हुई ना, एक लेग नीचे रख के एक लेग उठा के, मेरी मम्मा
मम्मा इसी तरह से बैठती है, इसी तरह से वो सिर पे चुन्नी लेती है। ऐसे देख के ना मुझे अपनी मम्मी याद आ गई, वो भी इसी तरह करती थी, हमें आसपास बिठा के हमें लगाती थी। हमारे अभी ऐसे करते थे कि लक्कड़ की ना एक चीज़ रखी जाती थी, लक्कड़ की फट्टी वगैरह, उस पर सारे दिए वगैरह लगा के फिर बाहर निकाले जाते हैं। और इसी बीच दादू दादी बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो हम दोनों ने पिक्चर्स क्लिक किए। मेरा फोकस था कि उसे थोड़ा बिजी कर लेती हूँ, कहीं ये भाई रोने ना शुरू हो जाए। और फिर उसके दादू दादी आ गए थे, तो सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाली। हमारे यहाँ पहले माथा टेका जाता है, खाना वगैरह जो भी घर में मीठा वगैरह बनाया जाता है वो रखा जाता है। रंगोली बन गई थी और मम्मी कर रहे थे यहाँ पे पूजा, और हरिथवी कैंडल के साथ जो है वो दिया जला रही थी। वो आज अपने सारे पापा वाली ड्यूटीज़ जो है वो निभा रही थी। पापा की वो बनी हुई थी कि मैं पापा जैसे काम करूँगा, उसी तरह उसने हैंकी वगैरह बांधा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वी वर मिसिंग हिम बहुत ज़्यादा। आप सोच सकते हैं कि हस्बैंड के बिना त्यौहार मनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, और तब जब आपको बहुत सारी चीज़ें भाई अरेंज खुद से करनी है। तो यहाँ पे उसको ये वाली चीज़ बहुत पसंद आई, फ्लोटिंग कैंडल, और बस उसके पास से उठ ही नहीं रही थी, बार बार उसकी नज़रें वहीं पे थी, वो देखना चाहती थी कि ये कैसे फ्लोट करते हैं। और ये मैंने बहुत सारे ना लाइव प्लांट भी लिए, और यहाँ पे कॉर्नर्स पे बहुत सारी रंगोलियाँ बनाई ज्योति और हरिथवी ने मिलके। बहुत ही अच्छा घर लग रहा था, दिवाली वाइब्स आ रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये उसका स्टडी टेबल है, ये आज ही मैंने उसके लिए बहुत सारे लाइव प्लांट खरीदे हैं। मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया कि मैंने लाइव प्लांट लिए हैं। और ये बहुत सारी छोटी छोटी रंगोलियाँ जो है हरिथवी ने घर में बनाई थी, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी अपना दिवाली बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया होगा। मॉडर्न लाइफ में ना फेस्टिवल्स बनाने का तरीका भी मॉडर्न हो गया, लेकिन एन्जॉयमेंट भी बढ़ गई है। और ये छोटे से पिल्लो बहुत ही प्यारे प्यारे जो मैंने नए खरीदे हैं, और ये छोटा सा मैंने शूट किया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत ही प्यारा लग रहा था घर, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और उसके बाद हम क्रैकर्स जला के आ गए थे ऊपर। हरिथवी को मैं ले गई थी, लेकिन आज मैंने कम क्रैकर उससे जलवाए, थोड़े से जलवाए, क्योंकि आज के दिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ मिस्टर बहल की कॉल हुई थी, मैं उनके साथ बात करती करती हरिथवी के लिए बना रही थी कुलचा। हरिथवी का फेवरेट खाना है चने कुलचा, मटर कुलचा, सोयाबीन न्यूट्री के साथ उसे कुलचा दे दो, नान दे दो, बहुत पसंद है। तो यहाँ पे वी वर डूइंग क्लैपिंग फॉर व्हाट, हाँ उन्होंने आईफोन ख़रीदा था अपने लिए, तो फिर मैं उसके लिए क्लैपिंग कर रही थी कि बहुत अच्छी बात है भाई आईफोन ख़रीद लिया। तो कुलचे बहुत ही अच्छे अच्छे बन के रेडी हुए थे, बहुत टेस्टी खाना बना था। दिवाली वाइब्स पूरी तरह आ रही थी, है ना। दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है ना जिसे हर कोई मनाता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। इस दिन सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन ये होता है कि हम लेडीज़ का तो काम बहुत दुगना तिगना चौगुना बढ़ जाता है, फिर भी हम इस चीज़ को इंजॉय करते हैं, है ना। अच्छा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और ये कुलचे बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने दोपहर को ही इनका आटा जो है ना वो सेट कर लिया था। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और नान से इजी मुझे ये बनाने भी लगते हैं, और इनसे ना ज़्यादा मैस भी नहीं होता। नान से ना थोड़ा सा मैस ज़्यादा हो जाता है जब हम तवा उल्टा करते हैं, अगर उसमें कसूरी मेथी ऊपर लगाई हो तो वो नीचे गिरती रहती है जब, तो फिर थोड़ा सा ना मैसी सा हो जाता है चूल्हा, लेकिन ऐसे सही रहता है। बस हो गई बस। और जितने दिनों से दिवाली की थी ना ताम झाम, अब पटाखों के साथ फुस फुस हो रही है। मैं अब खा रही हूँ खाना। बहुत सारे बर्तन मैंने पीछे ऑलमोस्ट धो लिए हैं, बस ये छुटपुट मेरे खाने के, और मुझे किचन क्लीनिंग रह गई है बस। फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी और मैं फिर दिए देखूँगी जिनमें तेल ख़त्म है उनमें दोबारा से मैं तेल डालूँगी। आप सबको दिवाली की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएँ।